नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप शपथ ले चुके हैं। अब ट्रंप ने शपथ ली, उससे पहले कुछ और बयान थे और शपथ लेने के बाद कुछ और बयान जो है वो ट्रंप के हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रंप किस तरीके से चाइना को, पाकिस्तान को और भारत को प्रभावित कर सकते हैं। क्या भारत को खतरा है ट्रंप से या नहीं, और चाइना को किस तरीके से फायदा होगा या नुकसान होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और किस तरीके से चाइना को सेध सकता है या परेशान कर सकता है पनामा कैनाल का इशू ट्रंप के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर हम सब कुछ एनालाइज करेंगे, बात करेंगे आपके साथ इसी चीज को लेके। ट्रंप के ऐलान से चीन और पाकिस्तान डर में, भारत ने ट्रंप के शपथ लेने पर क्या कहा, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होगा। यानी मोदी जी ने क्या कहा ट्रंप को, यहाँ पे सेम बात आपकी लिखी गई है। ऐलान से चकराया चीन और पगलाया पाकिस्तान। यहाँ पे आपकी एक नजर आएगी तस्वीर आपको, जो कि एलोन मस्क की है और साथ में किसकी है भाई, चाइना के उपराष्ट्रपति की है। ठीक है, अमेरिका के अंदर आए थे ये। अब उसके अलावा इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। रिसेंटली ये हमें पता है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं ट्रंप। और जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो कानून है वो पास किए, जैसे WHO से एग्जिट, उसके अलावा क्लाइमेट जो आपका समझौता था उससे एग्जिट उन्होंने कर लिया। साथ में हमें यह सुनने को मिलेगा कि ट्रंप ने यह बात कही है कि वो पनामा को दोबारा से कंट्रोल करना चाहते हैं या पनामा के ऊपर अधिकार चाहते हैं अमेरिका का। ये न्यूज आपकी ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद भी आई थी, पर अब अगर इलेक्शन जीतने के बाद और शपथ लेने के बाद आती हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। यहाँ पे ट्रंप का कहना है कि जो चाइना है उसका प्रभाव काफी बढ़ चुका है पनामा के अंदर, और जो हमारी शिप्स यहाँ से जाती हैं, जो हमारी जहाज यहाँ से जाती हैं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लिया जाता है। अब ये जो पनामा कैनाल है ये आपकी 1914 में बनके कंप्लीट हुई और 1979 तक अमेरिका का इसके ऊपर अधिकार था। उसके बाद अमेरिका ने और पनामा ने 1999 तक मिलके इस पनामा कैनाल के ऊपर अधिकार किया और इसको ऑपरेट किया। 1999 के बाद अमेरिका ने पूरे तरीके से अपने अधिकारों को छोड़ दिया और पनामा कैनाल को सौंप दिया पनामा देश को कि तुम अपनी कैनाल को खुद संभालो। पर अब 2025 में दोबारा ये न्यूज सुनने को मिलती है कि पनामा कैनाल के ऊपर अधिकार चाहता है अमेरिका अपना दोबारा, क्योंकि अमेरिका को डर है कि जो चाइना का प्रभाव है पनामा कैनाल के अंदर वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है अमेरिका को और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ऐसी बंदरगाहें हैं पनामा कैनाल के अंदर जो आपकी चाइना ने डेवलप करी है। इसी चीज को लेके आपका अमेरिका काफी परेशान है। पहले हमने ये सुना कि जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हों। उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से बात करी और उन्हें इनवाइट भी किया अपने शपथ समारोह में। पर जैसे ही वो शपथ लेते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो पनामा के ऊपर अधिकार जो है वो जमाएंगे। और इस चीज को लेकर चाइना काफी परेशान कि अरे एक तरफ तो ये हमसे मिलने की बात करते हैं, हमारे देश में आने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा प्रभाव है चाइना, उससे ये लोग परेशान भी हैं। यानी इनके दिमाग में चल क्या रहा है वो चाइना को पता नहीं। दूसरी इन्होंने बात करी आतंकवाद को लेके। अब आतंकवाद में अगर हम बात करें तो एक कंट्री सबसे आगे रहता है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब जैसे ही इन्होंने ये बात कही कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख जो है वो अपनाएंगे या रवैया जो है हमारा वो बिल्कुल कड़ा रखेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेंगे, ये बात आपकी कही गई। और आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने पहले भी एक्शन लिया था और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया था ताकि पाकिस्तान को रोका जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो रिश्वत या पैसे जाते हैं आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए उनको रोका जा सके। ये सारी चीजें इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में करी थी। तो पूरी उम्मीद है इनसे कि इस बार भी वो ऐसा कर सकते हैं। यानी हमने समझा पाकिस्तान के बारे में और चाइना के बारे में। अब आती है अपने देश भारत की बात। अभी अगर आप बात करोगे तो देखो भारत के विदेश मंत्री को इनवाइट किया शपथ समारोह में और वो वहां पे गए, जबकि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका
चुका हूं। पर यहाँ पे जैसे ही इन्होंने शपथ ली उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों देश जो है मिलकर आगे काफी काम करने वाले हैं, काफी चीजें एक साथ हम डेवलप करेंगे और काफी अच्छे तरीके से रिलेशन शेयर करेंगे। ये बात आपकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और धन्यवाद भी कहा कि आपने जो पिछला कार्यकाल था उसमें काफी अच्छे तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशंस को सुधारा है। ये सारी बात हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ये भी न्यूज सुनने को मिली कि देखो भारत के प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी बोले पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो काफी इंटेलिजेंट बंदे हैं और उन्हें पता है कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। जब हमारी चीजें भारत के अंदर बिकने जाती हैं तो वो काफी महंगी हो जाती हैं और भारत के लोग परचेज नहीं कर पाते, जबकि हम इतना ज्यादा टैक्सेस नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है राष्ट्रपति ट्रंप के इस कार्यकाल में कि वो आपका टैक्स को लेकर थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाए और उससे भारत को झटका लग सकता है। यहाँ पे ये चीज हमें देखनी होगी कि किस तरीके का रवैया रखते हैं। क्या पिछले कार्यकाल की जैसा ही रवैया रखेंगे कि चलो कोई नहीं, हम तो टैक्स पे करने की क्षमता रखते हैं, टैक्स पे कर देंगे, पर तुम अपने बिना टैक्स के सामान भारत के अंदर भेजो। क्या ये सारी चीजें होंगी? क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें देखना होगा। अभी पहला दिन इनका स्टार्ट हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी अपडेट जो है वो ट्रंप को लेके मिलने वाली है। यानी अगले 4 साल पूरे के पूरे इसी तरीके से रहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल, यानी हम किसी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते कि ट्रंप क्या करने वाले हैं और क्या बोल के क्या कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे देखना होगा इनके इस कार्यकाल के दौरान। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दूसरी बात ये कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, दूसरा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर और है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकता था, पर अभी हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करो, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, और जैसे ही अकाउंट आए उसको फॉलो या सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो ठीक है, फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। और अब आते हैं एक एग्जाम की तरफ। एग्जाम है अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में आके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो बैचेस हैं ये आपके स्टार्ट होंगे। एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। और इस बैच के अंदर वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो कक्षा 11वीं में है या कक्षा 12वीं में है या आपका 12th पास कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्कूलिंग की तैयारी तो होगी, साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी तैयारी कराई जाएगी। और जो 12th पास कर लेंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। अब आप चाहते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कराना, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9812579199। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।